जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे होली कब है, साथ ही होलाष्टक कब से कब तक लग रहे हैं, वह होलिका दहन का शुभ समय क्या है। साथ ही आप यह भी जानेंगे कि होली के दिन इस बार जो चंद्रग्रहण लग रहा है उसका समय कब से कब तक है। आइए शुरू करते हैं। इस साल होली का त्यौहार 24 मार्च को है। इससे पहले 17 मार्च से होलाष्टक शुरू हो रहे हैं। होली के पहले के 8 दिन बहुत ही खास माने जाते हैं। कहा जाता है कि इन 8 दिनों में ग्रहों की स्थिति बहुत ही उग्र होती है, इसीलिए ग्रहों की स्थिति ठीक नहीं होने के कारण इन 8 दिनों में कोई भी शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। होलाष्टक भक्त प्रहलाद के वो दिन माने जाते हैं जब हिरण्यकश्यप ने उन्हें यातना दी थी। ऐसा कहा जाता है कि होलाष्टक में नकारात्मक विचार बढ़ जाते हैं। यह होलाष्टक के 8 दिनों में मनुष्य को स्वयं को केवल सकारात्मक विचारों की तरफ ही अग्रसर करना चाहिए। इन दिनों अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, सत्संग इत्यादि करना चाहिए, साधु संतों के प्रवचन सुनने चाहिए, मंत्र जाप करने के साथ ही नकारात्मकता दूर करनी चाहिए। इस बार फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 से प्रारंभ होगी और 25 मार्च को दोपहर में 12:29 पर इसका समापन हो जाएगा। इसीलिए इस बार होलिका दहन 24 मार्च रविवार के दिन होगा और रंग वाली होली 25 मार्च के दिन खेली जाएगी। होलिका दहन के लिए शुभ समय 24 मार्च की रात को 11:13 से 12:07 तक का शुभ मुहूर्त है। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद ही होलिका की पूजा की जाती है और फिर उसे जलाया जाता है। इस बार होलिका दहन के दिन भद्रा लग रही है। साथ ही आपको बता दें कि इस साल होली की पूर्णिमा पर चंद्रग्रहण भी लगेगा। चंद्रग्रहण भारत में नहीं दिखने के कारण इसका असर भारत में नहीं होगा। होलिका दहन के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग सुबह 7:34 से अगले दिन सुबह 6:19 तक रहेगा। वहीं इस दिन भद्रा प्रातःकाल 9:55 से शुरू होगी, वह मध्य रात्रि में 11:13 तक रहेगी। इसीलिए इस बार होलिका दहन के लिए केवल 1 घंटे 20 मिनट का समय उपलब्ध रहेगा। इस बार होली के दिन साल का पहला चंद्रग्रहण लगने वाला है। इस चंद्रग्रहण का कन्या राशि पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। चंद्रग्रहण का समय सुबह 10:24 से लेकर दोपहर में 3:01 तक रहेगा, यानी कि चंद्रग्रहण की कुल अवधि 4 घंटे 36 मिनट होगी। लेकिन भारत में नहीं दिखने के कारण इस चंद्रग्रहण का प्रभाव वह सूतक समय भारत में मान्य नहीं होगा। आप अपनी पूजा निर्विघ्न कर सकेंगे। फाल्गुन पूर्णिमा पर होलिका दहन से पहले होलिका माई की विधिवत पूजा की जाती है। इसके लिए आप सबसे पहले सूर्योदय में उठे और स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने। शाम को होलिका दहन के स्थान पर पूजा की थाल लेकर जाए। वहाँ पर पूर्व दिशा या फिर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। सबसे पहले होलिका माता को उपले से बनी हुई माला अर्पित करें। फिर रोली, अक्षत, फल, फूल, माला, हल्दी, मूंग, गुड़, गुलाल, रंग, सतनाजा, गेहूं की बालियां, गन्ना और चना इत्यादि सभी वस्तुएं प्रेम पूर्वक अर्पित करें। इसके बाद होलिका पर एक कलावा बांधते हुए 5 या फिर 7 बार परिक्रमा करें और अंत में जल चढ़ाकर होलिका माई से सुख संपन्नता की प्रार्थना करें। शाम को होलिका दहन के समय अग्नि में जौ या फिर अक्षत अर्पित करें। इसके अलावा नई फसलों को चढ़ाते व भूनते हैं। वे इस भुने हुए अनाज को घर में लाकर अपने घर में सुरक्षित रखते हैं और कुछ दाने प्रसाद के रूप में स्वयं ग्रहण करते हैं। वह ऐसा मानते हैं कि इन भुने हुए अनाज को वर्ष भर तक घर में रखने से घर में धन धान्य में कोई कमी नहीं होती है। शास्त्रों में ऐसा करना बहुत ही शुभ माना गया है। ऐसा माना जाता है कि भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका की गोद में अपने पुत्र प्रहलाद को बिठाया और उसे अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया था। होलिका को ब्रह्मा जी के द्वारा यह वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि से नहीं जलेगी, परंतु वह जब प्रहलाद भक्त को गोद में लेकर बैठी तो वह जल गई और प्रहलाद भक्त श्रीहरि विष्णु की कृपा से बच गया। इसी की घटना में होलिका दहन किया जाता है। भक्त प्रहलाद सतयुग में उत्पन्न हुए थे। साथ ही सतयुग में ही
होली के दिन ही भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के बाद कामदेव की पत्नी रति को श्री कृष्ण के यहाँ कामदेव के जन्म होने का वरदान दिया था। इसीलिए होली को वसंत महोत्सव या फिर काम महोत्सव भी कहते हैं। वहीं ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन राजा पृथु ने राज्य के बच्चों को राक्षसी से बचाने के लिए लकड़ी में आग लगाकर उस राक्षसी को आग से मार दिया था। इसी कारण से होलिका मनाई जाती है। और त्रेता युग के प्रारंभ में विष्णु भगवान ने धूलि वंदन किया था, इसकी याद में धुलंडी मनाई जाती है। होलिका दहन के बाद जो रंग उत्सव मनाने की परंपरा भगवान श्री कृष्ण के काल से ही प्रारंभ हुई है। तभी से इसका नाम फगवाह हो गया, क्योंकि यह फागुन माह में आती है और इसी दिन सर्वप्रथम कृष्ण जी ने राधा पर रंग डाला था। इसी की याद में रंग पंचमी मनाई जाती है। श्री कृष्ण ने ही होली के त्योहार में रंग जोड़ा था। साथ ही प्राचीन काल में होली को होलाक के नाम से जाना जाता था और इसी दिन आर्य नवात्रेष्ठी यज्ञ करते थे। इस पर्व में होलिका नामक अन्न से हवन करने के बाद उसका प्रसाद लेने की परंपरा थी। होलिका अर्थात खेत में पका हुआ वह अन्न जो कि आधा कच्चा और आधा पका हुआ होता है। संभवतः इसीलिए इसका नाम होलिका उत्सव रखा गया है। प्राचीन काल से ही नई फसल का कुछ भाग पहले देवताओं को अर्पित किया जाता था, उसके बाद अन्न का उपयोग स्वयं करते थे। उम्मीद है आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।